हिमाचल के युवक की पंजाब यूनिवर्सिटी में हत्या। हिमाचल के ही 2 युवक अरेस्ट। पहले शराब, फिर नशे का इंजेक्शन और चरस भरी सिगरेट। आरोपियों के फोन से मिला है हत्या का वीडियो। फिर क्यों इसे गैर इरादतन हत्या का केस बता रही है चंडीगढ़ पुलिस? तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए इस विकास ठाकुर हत्याकांड की पूरी कहानी क्या है? कुल्लू के रहने वाले एक नौजवान लड़के को किस तरह हिमाचल के ही 2 युवकों ने नशे का ओवरडोज देकर मार डाला? वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखता है कि एक युवक कंबल से विकास की नाक दबा रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि अच्छे से दबा ताकि दोबारा उठे ही नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में मौजूद कमरा नंबर 93 में उस रात क्या क्या हुआ, आपको तस्दीक से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जान गंवाने वाले युवक की हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तस्वीर में नजर आ रहे इस युवक का नाम है विकास। पूरा नाम विकास ठाकुर उर्फ रोको। इनके सामने रखी हुई रात की बची हुई शराब, सुबह की 10 रुपए वाली चाय, बंदूक की 4 गोलियां और 6 राउंडेड रिवॉल्वर। अब ये रिवॉल्वर किसकी है इसका तो हम पता नहीं लगा पाए, लेकिन इन 5 तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि इन विकास भाई साहब की संगत कैसी थी। खैर, कुल्लू मणिकर्ण के फागू गांव में रहने वाले इस विकास ठाकुर की हत्या पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे हुई, अब इसे भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि विकास पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं था, और वो सिर्फ और सिर्फ वहां अपने दोस्त आर्यन प्रभात से मिलने उसके हॉस्टल गया हुआ था, जहां हॉस्टल नंबर 7 के कमरा नंबर 93 में बैठकर कुल्लू मणिकर्ण के विकास, बंजार के आर्यन प्रभात और शिमला के मधवानी के रहने वाले परीक्षित कौशल ने एक साथ बैठकर खूब सारा नशा किया। पहले इन तीनों ने शराब पी, इसके बाद इंजेक्शन लगाया और चरस से भरी सिगरेट पी। ये सब कुछ सोमवार की रात में हुआ और इसी सब के बीच विकास ठाकुर की मौत हो गई। मगर इस मामले में पहला ट्विस्ट तब आया जब ये दोनों युवक विकास की डेड बॉडी को लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में मौजूद एक अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने विकास को मृत घोषित कर दिया और बात पुलिस तक पहुंच गई। फिर जब पुलिस आई तो हॉस्टल के कमरा नंबर 93 की तलाशी भी ली गई, जहां मौके से शराब की बोतल, नशे वाले इंजेक्शन की खाली शीशी और चरस के टुकड़े बरामद हुए। मगर इसके बाद जब विकास के दोस्तों का फोन खंगाला गया तो उससे मिले 4 वीडियोस को देखकर पुलिस के भी पांव तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इन वीडियोस में रात को करीब 3 बजे ही विकास बेहोश हो रखा था और ये दोनों लड़के भी उस समय नशे की हालत में थे। आर्यन नशीले पदार्थ वाली सिगरेट पीकर उसका धुआं बेहोश पड़े विकास के मुंह में डाल रहा था और परीक्षित वीडियो बना रहा था। वीडियो में आर्यन नशे की हालत में विकास को CPR देने की कोशिश करता भी दिख रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में आर्यन कंबल के साथ विकास की नाक दबाकर उसकी सांस रोकने का प्रयास कर रहा है और परीक्षित उसे कह रहा है कि अच्छे से दबा ताकि ये दोबारा उठ ही ना सके। मोबाइल फोन से मिले इन वीडियोस के आधार पर जब पूछताछ की गई तो दोनों ने सारा सच उगल दिया। खबरें बताती हैं कि रात 3 बजे से नशे की ओवरडोज से बेहोश हुए विकास को उसके दोनों दोस्त अस्पताल न ले जाकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करते रहे और पूरी रात विकास को कमरे में बेहोशी की हालत में ही रखा और विकास की जान ले ली। मगर अब चंडीगढ़ पुलिस इस साफ साफ स्पष्ट हो रहे हत्या के मामले को गैर इरादतन हत्या का मामला कैसे बता रही है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि विकास ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हुई है कि उसकी मौत नशे की ओवरडोज और दम घुटने के कारण हुई है। अब विकास ने नशे की ओवरडोज कर रखी थी, ये बात तो हम भी समझते हैं, मगर जब वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि युवक विकास की नाक दबा रहे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि विकास की मौत दम घुटने से हुई है, तो फिर ये गैर इरादतन हत्या का मामला कैसे हुआ? चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में किसी को बचाना चाहती है या कोई राज छुपाना चाहती है, इस बात का तो हमें नहीं पता, मगर हमारा ऐसा मानना है कि इस मामले में गैर इरादतन हत्या का नहीं बल्कि हत्या का केस ही दर्ज होना चाहिए। बहरहाल
चंडीगढ़ पुलिस अभी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ड्रग्स कहां से लाते थे और इसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और अन्य इलाकों में किस किस को सप्लाई करते थे। इस घटना ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा पुलिस के द्वारा ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर विकास और आरोपी प्रेक्षित कौशल जैसे बाहरी लोग यूनिवर्सिटी परिसर में बिना एंट्री करवाए कैसे दाखिल हो गए। खैर, मामले में जांच जारी है और पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कौन कौन सी धाराओं के तहत एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाएं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।